हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे रोड एक्सीडेंट्स का। एंड साथ में एक स्पेसिफिक हमारा जो फोकस रहेगा वो ई डार पोर्टल के बारे में है। EDAR इस पोर्टल के बारे में, और साथ में हम रोड एक्सीडेंट्स के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे इन अ 3C अप्रोच दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी। रोड एक्सीडेंट्स काफी एक मेजर इशू है। काफी सारी आपने टर्म सुनी होंगी, गुड स्मार्टियन आपका, फिर ब्लैक स्पॉट्स के बारे में। तो इसी कंटेक्स्ट में ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि रोड एक्सीडेंट्स आपके इंडिया में कम हो। तो उसी कंटेक्स्ट में काफी सारे स्टेप लिए जाते हैं। ये एक नया स्टेप लिया गया है। तो ये टॉपिक अगेन प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये इनिशिएटिव ही नहीं, मैंने सोचा इस इनिशिएटिव के साथ बाकी सारे जो इनिशिएटिव्स है रोड एक्सीडेंट्स के वो भी मैं कवर कर लूंगा। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ ईडार आपका पोर्टल एंड साथ में अदर इनिशिएटिव्स ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। तो ये आपका अप्रैल 16 2022 के आपके हिंदू न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल आया था, ईडार पोर्टल टू स्पीड अप रोड एक्सीडेंट कंपनसेशन क्लेम। तो ये आपका जो पोर्टल है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैज डेवलप्ड दिस पोर्टल ईडार, ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। तो ये आपका है। तो अगेन इसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्या है, किस वजह से है, इसकी फंक्शनिंग क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहले इस पोर्टल के बारे में पढ़ लेते हैं, देन बाद में रोड एक्सीडेंट्स के जो भी रिलेटेड इशू है उसको पढ़ लेते हैं। तो मैंने जैसे बताया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैज डेवलप्ड दिस पोर्टल ईडार, ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। ये इस पोर्टल का नाम है। तो ये ध्यान रखना कि किसने बनाया है। पहली बात तो ये, it is a web portal designed by the Ministry of Road Transport and Highway of Government of India in consultation with the insurance companies। तो ये रोड डिटेल्ड एक्सीडेंट आपका रिपोर्ट के कंटेक्स्ट में, और ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए है, जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस होती है आपकी, उस कंटेक्स्ट में। तो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने इन आपका कंसल्टेशन विद इंश्योरेंस कंपनीज बनाया। इट विल प्रोवाइड इंस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन रोड एक्सीडेंट्स with a few clicks and help accelerate accident compensation and claims, bringing relief to victims family। तो काफी बार होता है कि एक्सीडेंट काफी मेजर भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है। अगर माइनर है तब भी चलो थोड़ा बहुत कंपनसेशन मिलता है, पर अगर मेजर होता है, अगर इन केस अगर एक तो व्हीकल का एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद होता है कि जो व्हीकल का ड्राइवर है या फिर उसके अंदर वहां पे जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो भी आपके सफर करते हैं। या तो सिर्फ एक्सीडेंट होता है, आपकी इंजरी होती है, या फिर आपकी डेथ हो जाती है। तो इस कंटेक्स्ट में ये रहता है कि चलो इंश्योरेंस कंपनीज एटलीस्ट या तो अगर जो भी हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा है वो आपका उठा ले, या फिर ओवरऑल ही आपका विक्टिम को अगर इनकेस डेथ हो जाती है तो एक कंपनसेशन प्रोवाइड कर देते कि विक्टिम तो वापस आ नहीं सकता, पर एटलीस्ट कुछ पैसे तो प्रोवाइड कर दे जाए ताकि एटलीस्ट खाना पीना चलता रहे एज अ कंपनसेशन फॉर्म में। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है कि इट विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन रोड एक्सीडेंट्स एंड हेल्प एक्सेलरेट द एक्सीडेंट कंपनसेशन। अब इसकी फंक्शनिंग कैसी होगी? तो डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट, ये जो DAR होता है, ये एक डिजिटल फॉर्म में अपलोड करी जाएगी पोर्टल पे फॉर इजी एक्सेस। द वेब पोर्टल विल बी लिंक टू द इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस। अब ये एक तो ईडार था, अभी आईराड भी हो गया। ईडार तो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, और अगर डार को ऊपर उल्टा करें तो RAD हो गया आपका। तो हम इसके बारे में भी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस। तो दिस वेब पोर्टल विल बी लिंक टू द इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कौन सी डेटाबेस के साथ लिंक करा जाता है, ई वाहन के साथ, ई चालान के साथ, ई परिवहन के साथ। तो अगेन ये आईराड के साथ आपका डिस्कस लिंक करा जाता है, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस। फ्रॉम आईराड application to more than 90% of the database would be pushed directly to EDAR. Stakeholders like police, road authorities, etc. are required to enter very minimal information for the EDAR forms, and thus EDAR would be an extension and e-version of IRAD। इस तरीके से this portal EDAR would conduct multiple checks against fake claims by conducting a sweeping search of vehicles involved in the accident, the date of accident and the FIR, first information report number के basis पे फॉर द बेनिफिट। तो ये भी है कि फेक क्लेम्स भी ना मिले, कि जबरदस्ती किसी का एक्सीडेंट हुआ है नहीं, या फिर बहुत माइनर से एक्सीडेंट हुआ है लेकिन क्लेम ज्यादा बड़ा करने की कोशिश करे, तो वो भी आपका चेक करेगा। तो फॉर द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, द पोर्टल वुड प्रोवाइड जियो टैगिंग ऑफ द एक्सीडेंट एग्जैक्ट एक्सीडेंट स्पॉट अलॉन्ग विद द साइट मैप। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के लिए भी वो जियो टैग करेगा साथ में एक्सीडेंट स्पॉट के लिए। This would notify the investigating officer on the distance from the spot of the incident in the event the portal is accessed from any other location। सारी और भी डिटेल्स इसके अंदर डाली जाएंगी। तो इस तरीके से फंक्शन करता है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये ईडार किस तरीके से फंक्शन करता है। साथ में एक और पोर्टल है, दिस ईडार जो आपका पोर्टल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दिस वुड बी लिंक टू अनदर गवर्नमेंट पोर्टल्स लाइक वाहन।
एंड वुड एक्सेस, तो आईराड के साथ तो आपका रोड एक्सीडेंट डेटाबेस है, उसके साथ तो लिंक करता है, साथ में वाहन के साथ भी लिंक करेगा टू गेट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑन ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स। तो जो वाहन आपका जो पोर्टल है, अभी हमने पोर्टल डिस्कस करा, आपका डार के बारे में बात करी, डिटेल्ड आपका एक्सीडेंट रिपोर्ट के बारे में, आईराड के बारे में मेंशन करा, वाहन के बारे में। तो इस ई डार पोर्टल को आपको वाहन के साथ भी लिंक करा जाएगा टू गेट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑन ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल। वाहन इज अ फ्लैगशिप एप्लीकेशन अंडर द ई ट्रांसपोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट। तो आपके मिशन मोड प्रोजेक्ट, आपके एमएमपी काफी सारे आपके हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट करे जा रही है, एमएमपीज आपके। तो जिसमें से एक आपका मिशन मोड प्रोजेक्ट है ई ट्रांसपोर्ट का। तो ई ट्रांसपोर्ट के मिशन मोड प्रोजेक्ट के अंदर एक वाहन आपका एप्लीकेशन बनाया गया है related to vehicle registration, permit, taxation, fitness and allied process. Further, it is customized for each state's requirement and as of 2020 is implemented in almost all the states and UTs across the country. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पायलट मोड पे चल रहा है, ऑल ओवर द कंट्री आपका इंप्लीमेंट करा जा रहा है। तो ये जो वाहन है, इट्स एप्लीकेशन अंडर द ई ट्रांसपोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट आपका। तो हमने वाहन के बारे में भी कर लिया, वहां पे आपके ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल, रजिस्ट्रेशन, टैक्सेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ये सब आपकी पुट करी जाती है, ये वाहन के अंदर है आपका। ई डार के बारे में भी बात कर ली, वाहन के बारे में बात कर ली। हमने एक टर्म मेंशन करी थी आईराड, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इट इज एन इनिशिएटिव अगेन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एंड इज फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी एजेंसी ने इसको फंड करा है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है कि आईरैड हैज बीन फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आपका WTO या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशिया इन्वेस्टमेंट एंड आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, तो इस तरीके के, या फिर ब्रिक्स का आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो कौन सा बैंक आपका फंड कर रहा है? तो वर्ल्ड बैंक है। The main objective of the project is development of integrated road accident database to enrich the accident database from every part of the country. तो मेन यही है कि कहाँ कहाँ पे कौन से एक्सीडेंट हुए हैं, किस तरीके से हुए हैं, उसको एनालाइज करेंगे ताकि प्रिवेंटिव स्टेप्स लिए जाएं, और इन केस अगर आपको विक्टिम्स को रिलीफ प्रोवाइड करना है तो इसके थ्रू प्रोवाइड करा जाएगा। The project would generate various types of insight by analyzing the collected road accidents data across the country through implementation of data analytics technique. तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने डेवलप करा है अलॉन्ग विद वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक इसको फंड कर रहा है आपका। तो ये आपके कुछ पोर्टल्स थे, पर मैंने सोचा कि रोड एक्सीडेंट्स के कंटेक्स्ट में, क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स के लिए अपीयर हो रहे हैं तो और भी कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर कर देता हूं, कितने रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं और कुछ टर्म्स हैं, क्या इनिशिएटिव्स हैं, वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ब्लैक स्पॉट के बारे में, कि रोड एक्सीडेंट्स के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे पड़ जाए। तो ब्लैक स्पॉट क्या है? तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं आपकी, 0 मीटर, 500 मीटर्स। तो 500 मीटर्स का आपका ये रोड है। तो ब्लैक स्पॉट क्या है? तो ब्लैक स्पॉट का क्राइटेरिया क्या है? ब्लैक स्पॉट पे बहुत ज्यादा फोकस करा जाता है कि उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। सो ब्लैक स्पॉट मींस आइदर 5 रोड एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग फैटेलिटीज एंड ग्रीवियस इंजरीज इन द लास्ट 3 कैलेंडर ईयर। तो यानी कि या तो ये है कि आइदर 5 रोड एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग फैटेलिटीज एंड ग्रीवियस इंजरीज इन द लास्ट 3 इयर्स और 10 फैटेलिटीज ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स। तो ब्लैक स्पॉट वो आपका 500 मीटर का स्ट्रेच होता है रोड का, जिसमें पिछले 3 साल में, तो आपकी कुछ टर्म्स आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये 500 मीटर का ऐसा स्ट्रेच जिसमें पिछले 3 साल में, सेकेंड इज 3 इयर्स, जिसमें या तो 5 ग्रीवियस इंजरीज हुई हो, मतलब आपका एक्सीडेंट जो हुआ बहुत सिवियर एक्सीडेंट हुआ कि जिसकी वजह से डेथ हुई, या फिर इन जनरल भी आपके एक्सीडेंट्स हुए हों, फैटेलिटीज हों आपकी 10। तो या आइदर 5 इंजरीज, फैटेलिटीज एंड ग्रीवियस इंजरीज, और 10 फैटेलिटीज ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स आपका। तो ये आपका ब्लैक स्पॉट है आपका। तो ब्लैक स्पॉट के लिए अगर आपको टर्म्स आपको याद रखनी है तो क्या है ब्लैक स्पॉट आपका? पहला बात तो ये आपका 500 मीटर आपका, सेकेंड है आपका लास्ट 3 इयर्स आपका, थर्ड आपका क्या है? आइदर 5 ग्रीवियस इंजरीज और 10 फैटेलिटीज इन जनरल आपका। तो ये आपका ब्लैक स्पॉट के क्राइटेरिया, 500 मीटर, 3 इयर्स और हाउ मेनी इंजरीज, 5 ग्रीवियस इंजरीज और 10 नॉर्मल इंजरीज आपका। तो ये आपका ब्लैक स्पॉट होता है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने
has issued new guidelines to the state governments for identifying accident black spots on national highways and rectifying them. तो ब्लैक स्पॉट वो एरियाज होते हैं जहां पे एक्सीडेंट प्रोन एरियाज होते हैं, तो वहां पे उनको आइडेंटिफाई करना है, और जिस वजह से एक्सीडेंट्स वहां पे होते हैं, जिस वजह से वहां पे एक्सीडेंट्स होते हैं, उसे इंश्योर करना है कि एक्सीडेंट्स ना हो. ब्लैक स्पॉट इज डिफाइंड एज अ स्ट्रेच नॉट मोर देन 500 मीटर इन लेंथ where 5 accidents have taken place or where 10 fatalities have happened in the last 3 years. So either 5 accidents or 10 fatalities, यानी कि 5 एक्सीडेंट्स हुए या फिर 10 लोगों की डेथ हुई हो या फिर आपके ग्रीवियस इंजरी हुई हो ड्यूरिंग द लास्ट 5 years आपका. ब्लैक स्पॉट्स अकाउंट फॉर 90% ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन द कंट्री. तो आपका इसी वजह से है कि ये जो कुछ आपके की पॉइंट्स होते हैं, ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, तो वहीं पे आपके 90% ऑफ द एक्सीडेंट्स होते हैं आपके. एंड थस लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म मेजर्स आर नीडेड टू कर्ब एक्सीडेंट इन सच स्पॉट्स. Recently, Minister for Road Transport and Highways said that the government has prepared a 14,000 crore plan to identify black spots with the help of आपका वर्ल्ड बैंक. तो वर्ल्ड बैंक ने काफी आपका रोड एक्सीडेंट्स में कर्ब करने के लिए आपका कर रहा है. इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक ने ही आपका IRAD रोड एक्सीडेंट डेटाबेस है आपका, फिर ब्लैक स्पॉट्स है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी आपका वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है. IRAD का प्रोजेक्ट, ब्लैक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करने का प्रोजेक्ट, तो ये आपका कर रहा है. तो हमने ब्लैक स्पॉट्स के बारे में बात कर लें. अब कितनी रोड एक्सीडेंट की डेथ्स होती हैं वो भी एक बार देख लेते हैं. तो एक्चुअली प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पे पार्लियामेंट में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने कुछ पार्लियामेंट में डेटा सबमिट करा था, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने पब्लिश करा था 2021 जुलाई में. तो कितनी डेथ्स हुई हैं ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स एज पर द डेटा रिसीव्ड. तो 2017 से 19 के बीच में आप देख सकते हैं कितनी डेथ्स हुई हैं. 1,47,000 आपकी 2017 में हुई थी, 1,51,000 आपका 2018 में हुई, और 2019 में भी 1,51,000, स्लाइटली थोड़ा सा कम. तो आप देख सकते हैं कि अराउंड 1.5 लाख के अराउंड आपकी डेथ्स हर साल आपकी डेथ्स आपकी होती हैं ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स. तो ये आपका नंबर ध्यान रखना ना कि रफली 1.5 लाख का होता है. तो इस कंटेक्स्ट में आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से इतना ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स आपका डेंजरस है आपका. अब इसके क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं ब्लैक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो यही काफी सारे और भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं. कि पहली बात तो होगी एजुकेशन एस्पेक्ट. द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं. मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट तो ये एक पब्लिसिटी मेजर और आपके अवेयरनेस के लिए स्कीम तो इंप्लीमेंट करती है थ्रू वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. साथ में रेगुलर बेसिस पे नेशनल रोड सेफ्टी मंथ और वीक आपका साल के स्टार्टिंग में आपका ये ऑर्गेनाइज कराया जाता है. एंड देन आपका अ सर्टिफिकेशन कोर्स फॉर रोड सेफ्टी ऑडिटर्स हैज आल्सो बीन कमेंस्ड इन इंडियन अकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स. तो एक IAHE करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन अकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स. सो ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स फॉर रोड सेफ्टी ऑडिटर्स के लिए स्टार्ट कराया है. इंडियन अकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स ने एक सर्टिफिकेशन कोर्स आपका स्टार्ट करा है फॉर रोड सेफ्टी ऑडिटर्स. तो ये भी आप ध्यान रखना है, इंडियन अकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स. तो ये आपका हो गया. ब्लैक स्पॉट्स के बारे में मैंने बता दिया कि ब्लैक स्पॉट्स होता क्या है. साथ में हाई प्रायोरिटी टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लैक स्पॉट्स हैव बीन टेकन ऑन नेशनल हाईवेज, वर्ल्ड बैंक ने इनिशिएट करा है. मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हैज आइडेंटिफाइड अराउंड 6,000 ब्लैक स्पॉट्स ऑन नेशनल हाईवेज for based on accident fatality data of year 2015-18 in 30 states. तो ये आपका 2022 में 2021 में ये आपका डेटा रिलीज करा था ये सारे इनिशिएटिव्स के बारे में. तो 2015 से 18 के बीच में अराउंड 5,800 ब्लैक स्पॉट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड. आउट ऑफ 5,800 ब्लैक स्पॉट्स temporary measures have been taken on 5,366 black spots and 3,215 black spots have been permanently rectified. तो आप देख सकते हैं कि 5,800 ब्लैक स्पॉट्स में से 3,000 से जैसे कुछ ब्लैक स्पॉट्स हैं जहां पे परमानेंटली आपके कुछ इशू सॉर्ट कर दिए गए हैं. रोड इंजीनियरिंग की बात करें तो हमने एजुकेशन के बारे में बात कर ली. एक सर्टिफिकेशन कोर्स है जो IAHE आपका इंप्लीमेंट करता है, ब्लैक स्पॉट्स मेंशन करती है. और क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं. रोड सेफ्टी हैज बीन मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रोड डिजाइन एट प्लानिंग स्टेज. इनफैक्ट रीजनल ऑफिसर्स को भी पावर डेलीगेट कर दी है सर्टिफिकेशन के लिए, रेक्टिफिकेशन के लिए. एंड पेडेस्ट्रियन फैसिलिटीज यानी कि जो लोग पैदल चलते हैं उनके लिए भी आपकी गाइडलाइंस इशू करी हैं. फिर व्हीकल, ये तो रोड इंजीनियरिंग की बात होगी. अब हम व्हीकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, क्योंकि एक तो हो गया एक्सीडेंट इस वजह से हो रहा है कि रोड में कुछ इशू है कि रोड ढंग से नहीं बने, वहां पे कुछ क्रैक आ गया
या फिर स्पीड ब्रेक वहां पे आपका नहीं है, तो इसी चक्कर में हो सकता है। अब लेकिन हो गया कि व्हीकल में भी कुछ इशू हो गया और एक ड्राइवर का इश्यू है, वो एजुकेशन के थ्रू तो हो जाएगा। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स हैव बीन इंप्रूव्ड इन एस्पेक्ट ऑफ एयर बैग्स, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह। In fact, Ministry has notified fitment of speed limiting devices on all transport vehicles. Scheme for setting up one model inspection and certification center in each state and UT also has been implemented. और साथ में enforcement की बात करें, the recently passed Motor Vehicles Amendment Act of 2019 provides for strict enforcement through the use of technology and further provides for strict penalties for compliance ऑफ ट्रैफिक रूल्स। तो आपके काफी सारे पिछले कुछ सालों में चालान कटे थे जब ट्रैफिक रूल्स, स्पीड लिमिट्स की गाइडलाइंस आ गई थी, तो वो आपका मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 के तरीके से हुआ था, तो उसको स्ट्रिक्टली एनफोर्स करा गया था जब लोगों के हजारों में आपके चालान आ रहे थे। गाइडलाइंस हैव बीन इशूड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ गुड स्मार्टियंस, ये आपका इंपॉर्टेंट टर्म है। गुड स्मार्टियंस करके एक स्कीम है आपकी, वो भी इंप्लीमेंट करी थी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ गुड स्मार्टियंस। गुड स्मार्टियंस वो होते हैं कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई विक्टिम आपका मर रहा है वहां पे रोड एक्सीडेंट से, तो कोई आदमी, अच्छा इंसान आपका जो होता है वो वहां पे उतरता है, उसको हेल्प करता है और हॉस्पिटल ले जाता है। बट कुछ केसेस में ऐसा होता है कि उन्हीं को हरास कर दिया जाता है कि आपने तो कुछ नहीं करा, या फिर आपकी देरी लाने के चक्कर में इस वजह से इसकी डेथ हो गई है, और उसको बहुत हरास करा जाता है। तो इसी वजह से गुड स्मार्टियंस की प्रोटेक्शन के लिए गाइडलाइंस इशू गई हैं एंड ड्राफ्ट रूल एज पर मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। तो ये भी आप ध्यान रखना। इमरजेंसी केयर के कंटेक्स्ट में मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 प्रोवाइड्स फॉर अ स्कीम फॉर कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम्स टू द एक्सीडेंट ड्यूरिंग द गोल्डन आवर। गोल्डन आवर 1 होता है जब वो एक आवर होता है जिसके अंदर वहां पे विक्टिम्स को, मतलब वो क्रूशियल आवर होता है कि अगर 1 घंटे के अंदर आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दीजिए तो आप बच जाएंगे, वरना तो नहीं बच पाएंगे आप, मतलब काफी चांसेस कम होते हैं। तो विक्टिम्स को कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड करी जाएगी ड्यूरिंग द गोल्डन आवर। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज मेड प्रोविजंस फॉर एम्बुलेंस एट ऑल टोल प्लाजास। तो ये आपकी कुछ है। और साथ में मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने जुलाई 2021 में ये कहा था कि द गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग रोड एक्सीडेंट्स डेथ बाय 50% बाय द ईयर 2024। तो रोड एक्सीडेंट डेथ की ये ध्यान रखना कि रोड एक्सीडेंट डेथ के बारे में बात करें, इंसिडेंट्स के बारे में बात नहीं करा। और मैंने आपको बताया था कि अराउंड 1.5 लाख एक एवरेज चल रहा है 2017 से लेकर 2019 के बीच में। तो ये टारगेट करा है कि इस नंबर को, आइडियलिस्टिक नंबर तो नहीं है ऐसा कि 0 कर देंगे, तो उन्होंने यही कहा है कि 75,000 पे करना है इसको बाय द ईयर 2024। साथ में वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक हैव ऑलरेडी सैंक्शनड अ स्कीम बाय व्हिच द गवर्नमेंट इज एलोकेटिंग 14,000 फॉर स्टेट्स ब्लैक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एंड रिमूव करने के लिए। एंड स्कीम फॉर गुड स्मार्टियन आपका, तो ये स्कीम फॉर ग्रांट ऑफ अवार्ड टू द गुड स्मार्टियन हु हैज सेव्ड द लाइफ ऑफ अ विक्टिम ऑफ अ फैटल एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग अ मोटर व्हीकल बाय एडमिनिस्ट्रिंग इमीडिएट असिस्टिंग एंड रशिंग टू हॉस्पिटल। तो ये आपकी स्कीम इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन आपका अक्टूबर 2021 को, गांधी जयंती के दिन। यहाँ पे स्कीम फॉर ग्रांट ऑफ अवार्ड टू द गुड स्मार्टियन, तो इसमें 5,000 रुपए मिलेंगे अगर कोई वहां पे रोड साइड पे आपका कोई विक्टिम आपका मर रहा है वहां पे एक्सीडेंट के चक्कर में, और गोल्डन आवर के अंदर यानी कि 1 घंटे के अंदर उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, तो उसमें वहां पे 5,000 रुपए दिए जाएंगे। तो ये स्कीम फॉर ग्रांट है। तो एक तो ये है कि उसकी हरासमेंट नहीं होगी, और दूसरा है कि उसे 5,000 रुपए दिए जाएंगे एज अवार्ड। तो इस वजह से इंसेंटिव है आपका। तो ये आपके, और गोल्डन आवर जैसे मैंने बताया था, एज पर द मोटर व्हीकल्स एक्ट सेक्शन 212A, गोल्डन आवर मींस द पीरियड लास्टिंग 1 आवर। तो ये 1 आवर आपका ध्यान रखना है। फॉलोइंग अ ट्रॉमेटिक इंजरी ड्यूरिंग विच देयर इज अ हाईएस्ट लाइक्लीहुड ऑफ प्रिवेंटिंग डेथ बाय प्रोवाइडिंग प्रॉम्प्ट मेडिकल एयर। तो अगर कोई ट्रॉमेटिक इंजरी होती है, आपकी ट्रॉमेटिक इंजरी होती है यानी कि आपकी बहुत ज्यादा ग्रीवियस इंजरी होती है जिसके वजह से मरने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। तो अगर कोई एकदम से इंजरी होती है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपका बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके 1 घंटे के अंदर आपके बचने के चांसेस काफी ज्यादा आते हैं अगर प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करी जाए, वरना तो डेथ के चांसेस काफी ज्यादा है। तो ये आपका गोल्डन आवर होता है। और ये मोटर व्हीकल का एक्ट है जो आपका, उसका सेक्शन 2 कहता है ये गोल्डन आवर के बारे में कि 1 आवर का पीरियड होता है। तो मैंने आपको ब्लैक स्पॉट बताया, गोल्डन आवर बताया, नंबर ऑफ डेथ बताया, इनिशिएटिव्स बताए, ईडीएआर, काफी सारे पोर्टल बताए, ईडीएआर, आईआरएडी, वाहन बताया आपको। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये रोड एक्सीडेंट्स का टॉपिक अच्छा लगा हो। तो अगर आपको अच्छा लगा है देन डू प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ Bias।
We are also present on various social media platforms like Facebook, Instagram, Telegram, YouTube. And this is our contact number and mail ID, info@aqbias.com and 931905805800. So ये हमारे email ID and contact number है आपके. If you have any query, then please feel free to connect with us. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.